हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th यूपी बोर्ड का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है और रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले तो ये जानना है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पे होता है? ब्रह्मांड में होता है। ब्रह्मांड में एवरी सेकंड एवरी मोमेंट कोई न कोई अभिक्रिया हो रहा है और ये ब्रह्मांड जो है अस्थाई नहीं है। और ये ब्रह्मांड बना किससे? दो चीज़ों से। किससे? पदार्थ प्लस ऊर्जा से मिलकर क्या बना हुआ है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है पदार्थ एवं ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है और इस ब्रह्मांड में निरंतर परिवर्तन होते जाते हैं। और इस परिवर्तन में दो तरह का परिवर्तन हो रहा है, एक भौतिक परिवर्तन हो रहा है और एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखिए, जैसे समझिए, भौतिक परिवर्तन अवस्था में बदलाव होता है। अवस्था में बदलाव भौतिक परिवर्तन है। जैसे क्या? जैसे पहले जानेंगे परिवर्तन क्या होता है। ये पदार्थ और ऊर्जा से ब्रह्मांड बना हुआ है और इस ब्रह्मांड में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन क्या हो रहा है? परिवर्तन 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 कितना होता है? दो। एक हो रहा है भौतिक परिवर्तन और दूसरा हो रहा है रासायनिक परिवर्तन। और ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ पदार्थ की अवस्थाएं बदलती हैं। जैसे जल हो गया। अब जल की क्या बदल रही है? अवस्था। क्या बदल रही है? अवस्था। अवस्था बदल के क्या हो रहा है? जल से क्या बना दे रहे हैं हम लोग? वाष्प। क्या बना दे रहे हैं? वाष्प। फिर अवस्था परिवर्तन होकर क्या होता है? जल से हम लोग क्या बना देते हैं? बताइए। ठोस, बर्फ हो रहा है कि नहीं? ये होंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें रासायनिक मतलब जिसमें क्या होता है? पदार्थ की अवस्था बदलती है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आप लोगों को बताया गया, जल हो गया। सबसे सरल एग्जाम्पल है जल, जिसमें क्या होता है? इसकी तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं, गैस भी होती हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है इसमें कोई रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें नया पदार्थ बनता है, जिसमें नया पदार्थ बनता है। दूसरी बात ये कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, जैसे हमारे पास नया पदार्थ बनते, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है। कार्बन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, हमारे पास अभिक्रिया से पहले क्या था? हमारे पास कार्बन था और हमने जलाया। जब इसको जलाने पर क्या लिख देंगे यहाँ पे? जलाने पर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे नया पदार्थ बन गया जो कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिवर्तन हुआ क्यों। परिवर्तन मैंने बताया ब्रह्मांड में परिवर्तन हर सेकंड हो रहा है और एवरी मोमेंट हो रहा है।
और परिवर्तन होना भी चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा तो कोई नया चीज़ बनेगा नहीं। जैसे दैनिक जीवन में देखिए परिवर्तन कहाँ पे होता है। दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और आप देखे होंगे बाहर किसी वस्तु को रख देते हैं, जैसे लोहे को रख देते हैं, बाहर जंग लग जाता है तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आप भी बता सकते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे हाँ, पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है तो जीव भी, हम लोग जीव हैं, सजीव हैं। सजीव पदार्थ निर्जीव पदार्थ होते हैं। जैसे पर्वत देखते हैं आप लोग, बर्फ़ के पर्वत हैं, क्या वो हमेशा उतनी ऊंचाई पर रहते हैं? वो और ऊंचाई उनका बढ़ता है। बर्फ़बारी होती है तो धूप पड़ता है तो गलते हैं बर्फ़ तो और ऊंचाई घटती है। तो ये परिवर्तन निरंतर होता है प्रकृति में, सजीव निर्जीव दोनों में। जैसे कोई बच्चा है छोटा बच्चा है, जरूरी नहीं कि वो उतना ही बड़ा रहेगा, उतना ही उसका वेट रहेगा, वो उसका भी वेट बढ़ता है, वो भी बड़ा होता है समय के साथ, उसके अंदर भी परिवर्तन होता है। तो सजीव और निर्जीव में परिवर्तन निरंतर हो रहा है, जिससे ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहा है इसलिए ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। अस्थाई अगर कोई भी चीज़ हुआ तो वो नष्ट हो जाएगा, ये कन्फर्म है। इसलिए ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है और परिवर्तन निरंतर हो रहा है। इसी निरंतर परिवर्तन को हम लोग दो तरीके से पढ़ें, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ अवस्थाएं बदलती हैं, और रासायनिक परिवर्तन जो होता है जिसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, हो गया रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक, तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसके प्रकार क्या है। चलो देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो सबसे पहला है हमारा है टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी दूसरे पदार्थ, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हुआ जैसे हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया यही है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्त बहुत सारी क्रियाएं हैं रासायनिक क्रिया में, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इसे हम सल्फर को जला रहे हैं, सल्फर इसको जला रहे हैं। कोई भी चीज़ जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए जाते हैं। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जलता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जलाने पर। तो क्या बन जाएगा? SO2 क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। देखिए हमने क्या कहा इसमें, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे एक पदार्थ सल्फर हो गया, एक हो गया क्या? ऑक्सीजन। इसका नाम लिख दें, इसका नाम क्या है? सल्फर, और ये है क्या? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन और बना क्या दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हुआ रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया का आप लोग समझ चुके होंगे, मुझे ऐसा है कि देखिए बच्चों, बताया गया है बहुत सिंपल वे में, जब एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। तो एक नया पदार्थ क्या था, सल्फर था, ऑक्सीजन के साथ जलाया हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में और क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक प्रक्रिया होता है क्यों है। हमने बताया कि निरंतर होता रहता है ब्रह्मांड में, दो तरह का परिवर्तन होता है, भौतिक रासायनिक। रासायनिक अक्रिया पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे रासायनिक अक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। और तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रकार में। रासायनिक अक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसमें सबसे पहला रासायनिक अक्रिया प्रकार में सबसे पहला अक्रिया है, इसका नाम है संयोजन अक्रिया। योगात्मक अक्रिया बोलते हैं इसको, संयोजन अक्रिया बोलते हैं, या फिर संकलन अक्रिया बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है संयोजन अक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसको हम लोग बोल सकते, और क्या नाम है, या योगात्मक अभिक्रिया बोल सकते हैं। योगात्मक अभिक्रिया। और एक और नाम है संकलन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। दोस्तों देखिए, जब यहाँ बताया गया संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार में 4 प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं। मुख्यतः क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, 10 का है सिलेबस। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे पहला क्या है कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करें, किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको हम लोग। संकलन अभिक्रिया मतलब संकलित हो जाता है, संयोजन मतलब आपस में जुड़ना, योग मतलब भी जुड़ना होता है, संकलन मतलब आपस में संकलित होकर एक बनना। ठीक है, तो सबसे सिंपल है परिभाषा, आप लोग जानिए क्या होगा। जब दो या 2 से अधिक, देखिए दोस्तों, एक तो अकेला संयोजन करेगा नहीं, कम से कम 2 होने चाहिए, इसलिए लिखा जाता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोजन होकर या संयोजित होकर या फिर संयोजित होकर या आपस में क्रिया करके जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर या क्रिया करके किसी
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ये संयोजन अपक्रिया, उसे योगात्मक अपक्रिया, संयोजन बोलिए या फिर योगात्मक, कोई दिक्कत नहीं, उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया, अभिक्रिया ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, मैंने बोला कि संयोजन क्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर या क्रिया करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया या फिर योगात्मक अपक्रिया या फिर संकलन अपक्रिया। जैसे ए और बी मिलकर क्या बनाया? ए बी बना दिया है। यहाँ पे ए और बी दो अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना दे रहे हैं? ये एकल उत्पाद। क्या है ये? एकल उत्पाद है, ठीक है, ये एकल उत्पाद है और ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हैं हम लोग, जैसे आप लोग पहला एग्जाम्पल वही था, C+O2 इक्वल टू क्या बना दिए? CO2, ठीक है ना। और क्या था? S+O2 क्या बन गया? SO2, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और देखिए, और एग्जाम्पल देखना, देखिए जैसे Na+O, जैसे हमारे पास सोडियम है और प्लस ऑक्सीजन है, क्या बना दिया? Na2O, क्या बना दिया? Na2O। सब चीज़ यहाँ पे जलाने पर है, ये जलाने पर या फिर गर्म करते हैं जलाने पर, जलाने पर। जलाने पर बच्चों, ये सोडियम है। क्या है? सोडियम। ऑक्सीजन से क्रिया किया, क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। क्या ये बैलेंस है? ये तो बैलेंस दिख रहा है, ये बैलेंस दिख रहा है, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे दो Na हैं तो हम लोग यहाँ का लगा देंगे? 2 लगा देंगे। 2 O है तो 1 O है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। तो 2 Na2 हो गया, मतलब क्या? 2 दूनी 4। तो क्या बैलेंस है? अभी नहीं बैलेंस है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे? 4। अब Na 2 दूनी 4, Na हो गया और प्लस 2, इस यहाँ 2 लगा, सबके लिए 2 है। अब ये बैलेंस है। और भी देखिए एग्जाम्पल, अगर और एग्जाम्पल देखना है, देखिए दोस्तों, H है हाइड्रोजन प्लस H2 हो गया प्लस Cl2, तो क्या बना देंगे? 2HCl। क्या बना देंगे? 2HCl। देखिए, हर केस में आप लोग देख रहे होंगे एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस मिलाने पे किसी एकल उत्पाद का निर्माण हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया। अगला है बच्चों वियोजन अपक्रिया, दूसरा नंबर पे। और दूसरे नंबर का जो वीडियो है उसे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बच्चों, दूसरा समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।